जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस जे स्टडी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उसके बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजा लें। और हम आज आपको यह भी बताएंगे कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेज के बारे में। पैसेज होता है वो आप एक्स और वाई ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये लगभग हर शिफ्ट में पैसेज वो पूछा जाता है। पैसेज से समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। किसी शिफ्ट में 4 आ जाते हैं और किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पड़ जाते हैं। ठीक है, और जो इसमें पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक तो होता है इसमें कभी कभार टाइटल पूछ लिया जाता है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन होते हैं जो स्टोरी दी गई होती है उसमें कुछ भी दिया हुआ कंटेंट दिया हुआ तो इस बारे में पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन होता है वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या इडियम का पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यदि किसी शिफ्ट में क्या है कभी कभार 5 भी क्वेश्चन पड़ जाते हैं पैसेज के, तो 5 क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार क्या है वो स्टोरी के बारे में पूछ लिया जाता है या कभी कभार 2 सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता, एक या इडियम और पूछ लिया जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसेज होता है लगभग कभी कभार क्या किसी शिफ्ट में इजी पड़ जाता है और किसी शिफ्ट में क्या थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो होता है वॉइस टॉपिक होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि वॉइस सभी जो शिफ्ट होती हैं सभी शिफ्ट में वॉइस का क्वेश्चन फिक्स है, वो पढ़ना ही है। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है नरेशन का क्वेश्चन फिक्स है, सभी जो शिफ्ट होती है सभी शिफ्ट में पढ़ना है फिक्स है। वॉइस और नरेशन 2 ऐसे टॉपिक होते हैं, सब जो ऑल टोटल जो शिफ्ट होगी उसमें सभी में शिफ्ट में वॉइस और नरेशन के टॉपिक जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे फिक्स है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर देना, और इनके बारे में अलग से वीडियो भी बना दूंगा। इसके जो कंसेप्ट वगैरह हैं वो सभी कंसेप्ट आप सबके क्लियर करवा दूंगा मैं एक बार। आगे हम बात करते हैं वोकेबलरी के बारे में। ये वोकेबलरी पोर्शन है, ऐसा पोर्शन होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है बन जाता है। वोकेबलरी में पूछे जाने वाले 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। सबसे पहले आता है आपको एक सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एक सिनोनिम्स। ठीक है, और फिर आपको पूछा जाएगा एक एंटोनिम्स पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर आपको एक वन वर्ड पूछा जाएगा। ओके, और फिर कभी कभार क्या किसी शिफ्ट में ईडियम भी पड़ जाता है। ठीक है, ईडियम लगभग 70 से 80% शिफ्ट होती हैं उसमें ईडियम पड़ता है, लेकिन 20 से 30% ऐसी शिफ्ट होती हैं जिसमें क्या है ईडियम नहीं पड़ता। अब हम आगे बात करते हैं मिस स्पेल्ड और कन्फ्यूजिंग वर्ड के बारे में। ये 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जो क्या वोकेबलरी में क्या इंक्लूड है। तो आपको जब वोकेबलरी याद करते हैं तो सभी साथ में मिस स्पेल्ड वर्ड और कन्फ्यूजिंग वर्ड भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन या तो आएगा कन्फ्यूजिंग वर्ड का या आएगा मिस स्पेल्ड वर्ड का। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पढ़ना फिक्स है। फिर अगला टॉपिक आ जाता है वो है वर्ड फॉर्मेशन का। वर्ड फॉर्मेशन का क्या कभी कभार लगभग सभी शिफ्ट में पढ़ जाता है, लेकिन कोई से एक शिफ्ट होती है जिसमें क्या वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है आपको वर्ब फॉर्म दे रखी होगी, या आपको नाउन फॉर्म दे रखी होगी, या आपको एडजेक्टिव फॉर्म दे रखी होगी। ठीक है, इसको आपको क्या चेंज करना है, या तो नाउन दे रखी और एडजेक्टिव पूछ लेगा, या एडजेक्टिव दे रखी है नाउन पूछ लेगा। ठीक है, या वर्ब दे रखी है नाउन पूछ लेगा। इसमें क्या है आपस में चेंजिंग वर्ड पूछ लिए जाते हैं। ये होता है वर्ड फॉर्मेशन का। आई होप अभी तक जो मैंने बताया वो सभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है PQRS। ये PQRS भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग बन जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या अलग से कोई प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ये अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। भाई हमारी ये अंडरस्टैंडिंग कैसी इंग्लिश में उसी पर वे PQRS क्या सरल हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको 4 से 5 सेंटेंस दिए रहे होंगे, उसमें आपको क्या सही क्रम में लगाना होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर सबसे अधिक और सबसे इम्पोर्टेंट भाग आ जाता है ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर में क्या आपको प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन फिक्स मिल जाएगा। ठीक है, टेंस का एक फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा, नाउन का एक फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा, आर्टिकल का फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा, एडजेक्टिव का भी मिल सकता है,
और कुछ और टॉपिक है जैसे प्रोनाउन है, डिटर्मिनर्स है, कंजक्शन है। कंजक्शन का भी क्या क्वेश्चन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट में क्या कंजक्शन के क्वेश्चन पड़ जाता है। कभी कभार क्या मॉडल का क्वेश्चन भी पड़ जाता है, कभी कभार एडवर्ब का क्वेश्चन भी पड़ जाता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक जो मैंने बताए ये सभी आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले हम ग्रामर में ही बात करते हैं। ग्रामर में क्या है, देखो प्रीपोजिशन है, आपको एकदम मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन दे दूंगा। क्या ज़्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए मेरी वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आना फिक्स है। टेंस का क्वेश्चन है वो भी एक आना फिक्स है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा या एरर के रूप में पूछ लेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक क्या है, देखो ये है ना, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, ये सभी आपको इंक्लूड करके पढ़ने पड़ेंगे। टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और नाउन है, ये क्या सभी तीनों आपस में रिलेटिव हैं। ठीक है, यदि आप तीनों को क्लियर कर लोगे तो समथिंग आपके क्या है, इन तीनों के क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस है बहुत कम बन जाएंगे। ठीक है, इन तीनों के क्वेश्चन क्या कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एरर के रूप में भी इनके क्वेश्चन के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक बन जाता है आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन लगभग 90 से 95% चांस होता है भाई आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाता है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछेगा या आपको एरर के रूप में पूछ ले जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं और डिग्री के क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या डिग्री दे डिग्री को क्या एक्सचेंज करना होता है, पॉजिटिव को कॉम्परेटिव डिग्री दे दिया जाता है, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव डिग्री में ऐसे आपको क्या चेंज करना होता है। ठीक है, एडजेक्टिव इसका भी क्या है, समथिंग 80 से 90% चांस होते हुए आपके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का भी क्या कभी कभार क्वेश्चन पड़ जाता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी क्या है आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स का भी आ जाते हैं। ठीक है, कंजक्शन का भी क्वेश्चन फिक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, कंजक्शन और फिर मॉडल का भी कभी कभार आ जाता है, एडवर्ब की आ जाता है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला देखो आर्टिकल, ठीक है, कंजक्शन, ठीक है, नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस। ये 5 टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले टॉपिक है आपके। इनमें से 100 समथिंग इसमें से क्या आपके क्वेश्चन पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है कभी कभी अब देखो बहुत ही 4 से 5 दिन एयरपोर्ट का एग्ज़ाम चलता है और हर एक दिन में क्या 3 शिफ्ट होती है, तो कभी कभार क्या इधर उधर क्वेश्चन पड़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे मैंने बताया। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।